So if I'm talking about identity and self-awareness, that is one thing which a lot of people are trying to understand. So पहली बात तो I don't know about who I am. Okay. Number one. Number two is that what am I supposed to do? And as you rightly said, that goals are very important in life, and emotional intelligence is a goal-oriented skill. Not just in India, but everybody wants to be successful. What are the goals, or you can say what are the emotions which a person has to have for a goal where he wants to see success? Let's say मैंने बोला कि मेरे को एक finance success देखना है, because everybody wants to succeed, and I think everybody tries to measure you on the parameter of finance. मेजरली अच्छा सक्सेसफुल है, इसके पास घर गाड़ी बंगला, ये मतलब बेसिक आपके बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर देखते हैं ही इज अर्निंग मनी व्हिच मींस ही सक्सेसफुल. ऑल्दो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स टू सक्सेस, पीपल हु ऑलरेडी अचीव दिस, उनके एक अलग पैरामीटर्स है सक्सेस के कि हमको हैप्पी रहना है, हमको अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली रियली वेल, आई वांट टू बी अवेलेबल फॉर दैट. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट सक्सेस पैरामीटर. बट लेट्स से मैं आपको एक सिंपल सा, जो कि 90% ऑफ द जनता फ्रॉम इंडिया दे वांट टू बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली. व्हाट आर द इमोशनल tools which a person should use in order to set their goals? Okay. Emotional tools, I would say the thumb rule is, if I know this is what I want to pursue, and I have trust in myself, trust as an emotion. If I have trust in myself, but not a hollow trust, ऐसा नहीं कि boast कर दिया मेरे को तो एक्टिंग सीखनी है, मैं तो बहुत बड़ी एक्टर बनूंगा जी, कर करा कुछ नहीं रहे हो. So very very important aspect is, if you are committing something, have trust in yourself that you will not give up. That means with trust your perseverance is equally important. How will I have trust in myself? How will I be able to persevere if I have taken a good stock of my strength and weakness? Which means my awareness about myself. वहीं पर ही आ गया, identity आ गया. मेरे resources क्या हैं? I want to do it, but am I capable to do it? अब मुझे आज के टाइम पे आप बोलो अंजू तुम ना डॉक्टर बन जाओ. Okay, maybe I want to become a doctor, as in a medicinal doctor, but hey, hell, I can't go back to my 12th, I can't go back to my 11th. Although मैं साइंस से हूँ, but let's say अगर कोई कॉमर्स से होता, 11th 12th में दोबारा करूँ और फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम, तो मेरे रिसोर्सेज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे. ट्रस्ट और परसिवियरेंस से पहले मुझे मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस चेक करना है. What is my ecosystem? What are the strengths and weakness in that ecosystem? What are the resources available? What self limitation do I hold for myself? Right? Do I need some outsourcing to keep this trust and perseverance going? क्या मुझे मेरी मम्मी या पापा की या हस्बैंड की बेटे की हमेशा जरूरत पड़ती है? जैसे मुझे एमसीसी का एग्जाम क्लियर करना है, मैं 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, दोनों बारी एक बारी 6 नंबर से रह गया, एक बारी 33 नंबर से रह गया, क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ है इसको अपने आप को. राइट? अपने आप को किया, मैंने किसी और को कमिट नहीं किया, मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया हुआ दैट अंजू यू विल एंड अप विद एन एमसीसी एटलीस्ट 2025 if 2024 was not your year. मेरे को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है. Am I preparing really well? Do I need some outside support? Maybe I have to invest a little more in getting higher training. Am I making that fund? So इमोशनल टूल से ज्यादा ये आपका अपना अवेयरनेस टूल है. मतलब इमोशनल टूल नहीं है ये आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस की लेवल 1 सेल्फ अवेयरनेस है. मेरे इकोसिस्टम में क्या क्या ऐसी चीजें जो मुझे सपोर्ट करेंगी, क्या क्या ऐसी चीजें जो मुझे पुल बैक कर सकती हैं. राइट? और आपने देखा होगा कि काफी फीमेल्स आज के टाइम पे जब उनका बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होता है या ग्रेजुएशन कर चुका होता है, तब जाके वो अपने आप को मास्टर्स में एनरोल करते हैं. दिस इज अ ट्रेंड दीज डेज. फीमेल्स हु टुक अप सबैटिकल फॉर देयर किड्स, फॉर रेजिंग देयर किड्स. उनके पास लेट्स से सपोर्ट सिस्टम नहीं था बच्चों को टेक केयर कराने का, या फिर उनको अपने से एक मातृत्व की भावना थी कि नहीं मुझे तो अपने बच्चे को खुद ही बड़ा करना है. बट दे वर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट. वो सबैटिकल ले लिया उन्होंने. अब उनके लिए सक्सेस क्या? अब बच्चा तो चला गया, ग्रेजुएशन में चला गया बच्चा, अब क्या करे? अब उनके लिए सक्सेस क्या रह गया? बच्चे को तो उन्होंने सेट कर दिया, अब उनका गोल बदल गया, सक्सेस का गोल हो गया, उनका सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई. नाउ सक्सेस की डेफिनेशन इज टू यूटिलाइज माय टाइम कंस्ट्रक्टिवली. अब क्या कर रहे हैं वो? अपना उन्होंने चेक किया कि मैं आई एम अ सीए, सो विच इज द कोर्स विच आई कैन परस्यू नाउ. मास्टर्स अब मैं किस में करूँ या कोई और कोर्स में किस में करूँ, सो दैट आई बिकम मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट टू टुडेज टाइम एंड आई कैन अगेन टेक अप सम वर्क. आप
आपका जो गोल है ना, गोल के अंदर आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, लेकिन उस सक्सेस की डेफिनेशन को आपके फेज से मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, then do subscribe to the Solo Clips for more such clips.